केरेडारी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सुदेश महतो ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। सुदेश महतो ने केरेडारी कृषि फार्म मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। यह आयोजन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और एनटीए के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय लिया और उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुदेश महतो ने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं। टूर्नामेंट में क्षेत्र की 32 टीमें भाग ले रही है। इस मौके पर मांडू विधायक तिवारी महतो समेत कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। कुछ कहेंगे सर, आगे युवाओं के प्रति क्या कुछ रहेगा आपका? आज हमारे केरेडारी ब्लॉक के और आसपास के नौजवानों ने एक टूर्नामेंट की प्रारंभ किया है क्रिकेट खेल का। और कल ही हम 2 दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है। ये बुखार तो गांव-गांव में ही क्रिकेट को तो यहाँ धर्म का जगह दिया गया है। तो ये स्वाभाविक है, लोकल टूर्नामेंट के भी कोई हीरो बनना चाहते हैं। तो कई टीमें और सीनियर खिलाड़ी थे, यहाँ पर नए खिलाड़ी भी थे। आज एक टूर्नामेंट का शुभारंभ हम सभी लोगों ने किया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये मनोदशा और मानसिकता को संतुलन रखने में बड़ा मदद करती है, और जो अपना भविष्य इसको चुनना चाहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सर, जिस क्षेत्र में आए हैं, ये टूर्नामेंट से हट के एक सवाल है सर, जिस क्षेत्र में आए हैं यहाँ युवाओं के प्रति एनी टाइम आपका जो है सो ध्यान आकर्षित रहता है। और युवा जो यहाँ बेरोजगार है, यहाँ इंडस्ट्री एरिया होते हुए भी युवा बेरोजगार है। क्या पार्टी की कार्यशाला भी थी, पार्टी के सारे पदाधिकारी आज साथ में बैठे और पार्टी के वर्तमान समय में इस विधानसभा के अंदर की चुनौतियां, संगठन के कार्यक्रम और भविष्य में बड़कागांव की जो चुनौतियां हैं उस संदर्भ में काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुआ है। और जो वर्तमान परिदृश्य है और जो विषय इस राज्य के सामने है, मुझे लगता है कि कई जगहों में से एक विशेष जगह जो हमारा ये बड़कागांव विधानसभा है, यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पर जिस शक्ति को दुनिया देख रही, जिस पावर के पीछे दुनिया या सरकारें काम कर रही, उसके पीछे और उसके तफीस पर चलने वाले लोग या उससे विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद में बढ़ी। हम सरकार और सरकार की एजेंसियों के प्रस्ताव को हुबहू कभी भी जनता के विचार में रख नहीं रहे। जनता के विचार को कभी भी हम एक प्रस्ताव के रूप में ले नहीं पा रहे हैं। केवल एजेंडे को थोपने का काम कर रहे हैं, और थोपने में भी हम शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जो वैचारिक रूप से होना चाहिए। असल मालिक जो बेसिकली जो है वो अपना परिचय खो रहा है। तो एक बड़ा भविष्य में इस क्षेत्र को लेकर जो चुनौतियां हैं उसे एक पॉलिटिकल हल निकालने का कोशिश हमारा रहेगा, मेरी पार्टी का रहेगा। संगठन की चुनौतियों को भी हम लोग ने साथ में रखा है, और राज्यव्यापी अभी कई कार्यक्रम हर जगह पर चलेंगे। तो ये प्रदेश जो एक शासन होना चाहिए, राज्य का जो शासन होता है, जो ओरा होता है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, बल्कि शासन के चरित्र को गंदा कर दिया गया, खराब कर दिया गया। इसको कहेंगे कि बेसिक चरित्र पदाधिकारियों का शासन, मतलब जो पद में बैठे पदाधिकारी या फिर जो राजनेता जिसका नेतृत्व दे रहे हैं, उसका एक जन से सरोकार, जनता का सरोकार वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल से पीछे छूट गई है। और केवल व्यवस्था के नाम पर और आजीविका के अवसर का केवल ढोंग रचा जा रहा है। और पहली बार जनता के लिए, मैं पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले, कि ये सरकार साजिश कर रही है अपने लोगों के खिलाफ में। तो एक साजिश का शिकार योजना के रूप में तैयार किया जा रहा है। जाम दोनों समस्या है, यहाँ आम समस्या भी बहुत बड़ी है और जाम की समस्या भी है। यहाँ जो चीजें जिस रूप से होनी चाहिए वो उस रूप से नहीं। नियम कानून चलाने वालों के लिए नहीं, और नियम कानून केवल गरीब बेबस के लिए। गाड़ी भी खराब। सर, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से औद्योगिक का विकास हो रहा है, उस तरह से क्राइम का भी ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। इस पर सरकार का नीति के बारे में आप कहना चाहते हैं? नियंत्रण करने वालों का नियंत्रण किसी और क्षेत्र में बढ़ा है, तो ये स्वाभाविक होता है कि क्राइम को नियंत्रण करने के लिए जो लोग हैं वो किसी और चीजों पर नियंत्रण बनाने पे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसको देख रहे हैं, भोग रहे हैं, जी रहे हैं।
धन्यवाद। थैंक यू। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।